वजहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पैदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर हम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और यहाँ पर शाही अली रज़ा अरबी मदरसे में हम तालीम हासिल कर रहे हैं। आज तुमको नमाज का पढ़ने का तरीक़ा सिखाया गया। तो कौन कौन बच्चों ने आज नमाज का तरीक़ा सही तौर पर से सीखा है? किन किन बच्चों ने सीखा? ज़रा हाथ उठाओ। सीखने वाले बच्चे हाथ उठाओ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चे हाथ उठा रहे हैं। तो आज जिस तरह तुम्हें नमाज का तरीक़ा सिखाया गया है, तो रोज़ाना 5 वक्त जब तुम नमाज़ पढ़ोगे, घर में हो, मस्जिद में हो, कहीं पर भी हो, तो इसी तरह नमाज़ पढ़नी है। मतलब हमको रकात किस तरह बांधनी है, या फिर हाथ किस तरह बांधनी है, रुकू किस तरह करना है, सजदे में जाएंगे तो किस तरह जाएंगे। हाँ, ये तरीक़ा तुम्हें सिखाया गया है। 15 दिन में एक बार इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तुमको सिखाया जाएगा। ये तरीक़ा तुमको सीखना है, घर में जाके बताना है। तुम अरबी में पढ़ रहे हो, सिर्फ कुरान पढ़ना ही मतलब ज़रूरी नहीं है। कुरान पढ़ने के साथ साथ हमें नमाज का भी सही तरीक़ा आना चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बयान करना चाहूँगा कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हारी तरबियत अभी से करना माँ बाप की, घर वालों की, और तुम जिस अरबी मदरसे में पढ़ रहे हो उस उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें। और बच्चे भी घर में अगर बड़े तुम्हारे कुछ कहते हैं, माँ बाप कुछ कहते हैं, चाहे तुम्हारे बड़े भाई बहन हो, तो उनका कहना हमें क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? बड़ों का कहना मानना चाहिए, उस्ताद का कहना मानना चाहिए। अभी क्या कहा मैंने कि नमाज को आज जिस तरह तुमको सिखाया गया है वो तरीक़ा, उसी तरीके से तुमको नमाज पढ़नी है। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल? नमाज को इसी तरह पढ़ेंगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह के मानी क्या? अल्लाह ने चाहा। तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें और जिस तरह तुमको नमाज का तरीक़ा सिखाया गया है उस तरीक़े से नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़, मैं आज वक्त ज़्यादा नहीं है लेकिन एक चीज़ मैं बयान करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा। अतहर यहाँ पर ध्यान दो, जो बच्चे इधर उधर रफ़ियान, क्या बोला जा रहा है उसको सुनो ध्यान से। ज़िंदगी में याद रखो, ज़िंदगी में कभी भी कैसी ही मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, परेशानी की घड़ी क्यों ना आए, कैसा भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, ज़िंदगी में हमेशा हमें क्या बोलना है? सच बोलना है। क्या बोलना है? सच बोलना है। आज हम क्या करते हैं, बात बात पे 1 रुपये 2 रुपये हमारे पास अगर किसी के पड़े हुए मिल जाए और वो हमारे किसी दोस्त या फिर सहेली के हैं, और वो सहेली या फिर हमारा दोस्त आकर पूछता है कि तुझे 1 रुपये मिले हैं क्या, तो हम फ़ौरन क्या कर देते हैं कि नहीं। झूठ बोले कि नहीं बोले? 1 रुपये की वजह से, 2 रुपये की वजह से, 5 रुपये की वजह से झूठ बोले कि नहीं बोले? तो कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना है। हम ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, रबीउल आखिर का महीना चल रहा है। हुजूर सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किन किन बच्चों ने सुना है? हाथ उठाओ। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किन किन बच्चों ने सुना है? बड़े पीर जिनको कहते हैं, सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। मुशफ़िका नहीं सुने? नहीं सुने, ठीक है। बहुत से बच्चों ने सुना है। तो उनकी ज़िंदगी का
जब वो 18 साल के थे। एक वाक़या मैं तुमको बताना चाहूँगा कि जिनकी हम 11वीं करते हैं, चरागा जो लगाते हैं घर में, 11वीं जो करते हैं, सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु 7 साल की उम्र में हाफिज़ बने। सुभान अल्लाह। कितने? 7 ईयर्स के उम्र में सरकार सैयदना गौसे आज़म हाफिज़ बने। 18 साल की उम्र में आलिमियत की जितना भी उन्होंने इल्म था वो हासिल किया। जब 18 साल के हुए, अपने अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान, मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। तो उनकी अम्मी जान ने उनको 40 दिनार, आप अपनी ज़बान में 40 रुपये समझ ले, 40 दिनार उनके कमीज़ में बांध दिए, कमीज़ में। और सरकार सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी हम 11वीं मनाते हैं, उनकी अम्मी जान ने कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, तुम इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन ज़िंदगी का कैसा ही मुश्किल घड़ी लम्हा क्यों ना आए, लम्हा क्यों ना आए, बेटा अब्दुल कादिर तुम झूठ कभी भी ना बोलना। किनको कह रही हैं? सरकार गौसे आज़म को। अभी 18 साल की उम्र है। तो काफिले के साथ जा रहे थे सरकार सैयदना गौसे आज़म, तो डाकू लोग उस वक्त हमला करते थे। डाकू ने हमला किया और लोगों के माल, जेवर, पैसे, खाना, अनाज, गल्ला जो कुछ है लूटना शुरू कर दिए। सरकार सैयदना गौसे आज़म कम उम्र 18 साल के थे, बच्चे दिखते थे। एक डाकू उनको आकर पूछा, क्या है बच्चे, तेरे पास क्या है? तो उनकी अम्मी जान ने, सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मी जान ने उनके कमीज़ के अंदर, पता भी नहीं चलता था कि वहाँ पर पैसे हैं, दिनार हैं, 40 दिनार वहाँ पर हैं, पता भी नहीं चलता था। उनकी अम्मी जान ने वहाँ पर छुपाए थे। तो डाकू आकर पूछा उनसे, क्या है बच्चे, तुम्हारे पास क्या है, क्या कुछ है क्या? तो सरकार सैयदना गौसे आज़म उस वक्त 18 साल की उम्र के थे। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू समझा कि बच्चा मजाक कर रहा है, वहाँ से चला गया। फिर दूसरा डाकू आके पूछा, तेरे पास कुछ है क्या? तो सरकार सैयदना गौसे आज़म ने कहा कि हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। तो वो दूसरा डाकू भी क्या समझा कि ये मजाक कर रहा है बच्चा, तो इस वजह से वहाँ से चल दिया। जब अपने सरदार के पास, जब तमाम डाकू लोगों से माल लूट कर जब पहुँचे और तमाम माल सरदार के पास जमा किया, तो सरदार ने सभी अपने चेलों से, अपने जो उनके अंडर में, उस डाकू के अंडर में काम करते थे, उनसे पूछा कि किस किस से कितना माल लिए। तो तमाम ने कहा कि इससे इतना माल लिए, जेवर लिए, सोना लिए, चांदी लिए, दिनार, अशरफी, खाना, अनाज, कीमती चीज़ें, ये तमाम चीज़ें हमने लिए। तो वो 2 डाकुओं ने कहा कि सरदार, काफिले में एक बच्चा है। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त अभी बच्चे थे, 18 साल की कम उम्र थी। तो दोनों डाकुओं ने कहा कि सरकार, एक सरदार, एक बच्चा है, वो बच्चा कहता है कि मेरे पास 40 दिनार हैं। तो हमें लगा वो मजाक कर रहा है, तो इस वजह से हमने उसकी तलाशी वगैरह नहीं ली। तो वो डाकुओं का जो सरदार था, सैयदना सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और डाकुओं के सरदार ने भी पूछा, क्या है बच्चे, तेरे पास कुछ है क्या? तो हुजूर सरकार सैयदना गौसे आज़म तीसरी बार जवाब दे रहे हैं कि हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। चाहे तो छुपा सकते थे कि नहीं सकते थे। 40 दिनार, उन्होंने बहुत दूर इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं और उनके पास बत्ते पैसे हैं। वो पैसे गए तो उन्होंने खर्च क्या करने वाले, क्या खाने वाले, क्या पीने वाले, कैसे रहने वाले, चीज़ा वगैरह खरीदना कैसे करने वाले। सरकार चाहे तो झूठ बोल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने 3 बार उनको आके पूछे तो उन्होंने कभी भी झूठ बोले नहीं। तो सरदार ने पूछे कि अच्छा, तेरे पास 40 दिनार है तो कहाँ है? तो उन्होंने बोले कि ये जो कुर्ता है, कमीज़ है, ये कमीज़ के अंदर मेरी माँ ने 40 दिनार सीले सो है, सील के छुपा के रखे सो। तो जब खोल कर देखा गया तो 40 दिनार उसमें सही में थे। पूरे डाकू परेशान, सरदार परेशान। सरदार, डाकुओं के सरदार ने पूछा, क्या बच्चे, तू चाहे तो अपना माल छुपा सकता था, अपने पास रख सकता था, झूठ बोल सकता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, बच्चा है करके हम भी तेरी तलाशी नहीं लेते। चाहे तो तू झूठ बोल सकता था, लेकिन तूने नहीं बोला। ऐसा क्यों? सच क्यों बोला? किस वजह से सच बोला? तो सरकार सैयदना गौसे आज़म, जिनकी हम 11वीं मनाते हैं, इस महीने बड़े ज़ोर शोर से मिरज में 11वीं मनाई गई। हर घर में हर आशिक
अपने घर में सरकार सैयदना गौसे आज़म की 11वीं मनाता है। सरकार सैयदना गौसे आज़म कहते हैं कि इस 40 दिनार की वजह से मैं अपनी माँ की बात को नहीं तोड़ सकता। सुभान अल्लाह। क्या बोले सरकार कि मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि बेटा अब्दुल कादिर, ज़िंदगी का कैसा ही लम्हा क्यों ना आए, कभी भी झूठ ना बोलना। मैं 40 दिनार की वजह से अपने माँ के वादे को, अपनी माँ की बात को मैं नहीं तोड़ सकता, तो इस वजह से मैंने सच बोला है। तो डाकुओं का जो सरदार था वो परेशान हुआ और उसको अफसोस हुआ, शर्मिंदगी हुई, और उसने कहा कि 18 साल का बच्चा अपने माँ के वादे को नहीं तोड़ रहा और मैं रोज़ अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ, रोज़ लोगों को तंग कर रहा हूँ, लोगों का माल लूट रहा हूँ, लोगों पर जुल्म कर रहा हूँ। तो उस वक्त जितने भी डाकू थे, डाकू का सरदार था, सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैयत किए, तौबा इस्तिग़फ़ार किए और अल्लाह की बारगाह में रुजू करे। यानी उन्होंने बोले कि आज के बाद से जब तू बच्चा हो के तू अपनी माँ की बात नहीं तोड़ता, तो मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी आज अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ और ज़िंदगी भर मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैयत करने वाले, सही रास्ते पर आने वाले सबसे पहले कौन थे? डाकू लोग थे। और डाकू अपने अपने वक्त में बड़े बड़े अल्लाह के वली बने उन्होंने। तो सरकार सैयदना गौसे आज़म ने क्या करामत दिखाए, हवा में उड़ को दिखाए या फिर कुछ ऐसा जादू वगैरह, मतलब जो ये करते हैं मुर्दे को ज़िंदा करना वगैरह, ये तमाम चीज़ें कुछ करके दिखाए? नहीं। क्या करे सरकार सैयदना गौसे आज़म? सबसे पहली करामत उनकी, सबसे पहले उनके पर हाथ पर बैयत करने वाले, सही रास्ते पर आने वाले क्या करे? सच बोले। क्या बोले? कैसा भी लम्हा रंगे। याद रखो, हम कभी भी झूठ बोलेंगे तो अपने को हमेशा याद रखना पड़ता कि मैं क्या झूठ बोला था, और आगे चल के बरस 2 बरस के बाद अगर मुझे कौन पूछेगा तो वही झूठ मुझे याद रखना पड़ता कि मैं ये झूठ बोला था। लेकिन कभी भी सच बोलेंगे तो सच को कभी भी याद नहीं रखना पड़ता, वो हमेशा याद रहता। तो कुछ अपना नुकसान हो रहा या फिर कुछ अपना जाने लगे या फिर कोई अपने से नाराज़ हो रही, तो ये देखकर झूठ नहीं बोलना। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है कि जो इंसान झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत है। क्या है? उस पर अल्लाह की लानत है। तो आज तुम्हारे अम्मी भी कभी तुमसे पूछते हैं, अब्बा भी पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं, ए होमवर्क करे क्या? नहीं करे रहे तो करे, झूठ बोले ना, अल्लाह की लानत बरसी कि नहीं बरसी? मैं कभी कभी पूछता हूँ, सबक को 5 बार पढ़े क्या? 5 बार पढ़े से नहीं रहते, 3 बार पढ़े, और सबक में समझ में आता कि कितने बार पढ़े से। इसी तरह कहीं पर भी ऐसा कभी, मतलब कोई तुमसे किसी चीज़ के मुतालिक पूछता, अपने को मालूम रहता, तो हम क्या करते हैं कि हम ना मालूम नहीं, झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने से क्या होता है? अल्लाह नाराज़ होता है। और बचपन से ये आदत बनाना, बचपन से ये आदत रहना कि मैं जब कभी भी कुछ भी बोलूँगा तो सच बोलूँगा। क्या बोलूँगा? सच बोलूँगा। सरकार सैयदना गौसे आज़म का अपन नाम लेते हैं ना, तो उनकी सबसे बड़ी करामत, पहली करामत जो क्या थी? किरदार, उनका बोलना। उन्होंने झूठ बोले नहीं, सच बोले। उनका सच बोलना देखकर डाकू लोग उन पर ईमान लेकर आए, डाकू लोग सही रास्ते पर आए, डाकू लोग सुधरे। तो देखो सच की कितनी बरकत होती है कि कभी भी हम बोलेंगे, भले हमसे माँ बाप नाराज़ होंगे, घर वाले नाराज़ होंगे, रिश्तेदार नाराज़ होंगे, लेकिन हम सच तो बोले ना। कुछ चीज़ हम घर में, एक भाई बहनें हैं, 2-3 भाई बहनें हैं, कोई चीज़ तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या करते हैं? उन्हें इसके पर नाम डालता, उन्हें इसके पर नाम डालता। क्या बोलते? उन्हें तोड़ी, इन्हें तोड़ा, मैंने तोड़ा, उन्हें तोड़ा। अगर हम तोड़े रहेंगे तो क्या? हाँ मैं तोड़ा, मुझे जो सज़ा देना है। तो बचपन से अगर हम आदत बना ले सच बोलने की, तो हमेशा ज़िंदगी भर लोग अपने को क्या बोलेंगे? हाँ ये इंसान सच्चा है, ये लड़का हमेशा सच बोलता है, ये लड़की हमेशा सच बोलती है। तो एक वैल्यू रहती है अपनी बात की। अपन अभी से सच बोलते रहे तो आगे बड़े होकर भी अपन सच बोलेंगे, तो कभी किसी चीज़ में अपने को गवाही को बुलाए या फिर कुछ पूछने के लिए बुलाए कि ये ऐसी चीज़ है, और वो टाइम अपन बोले हाँ तू जो बोल रहा है, या फिर तू जो बोलने लगी या सच बोलने लगे। क्योंकि तू ज़िंदगी भर सच बोलती है, कभी झूठ बोलती नहीं। ज़िंदगी भर तू हमेशा जो बोलेंगे सच बोलता है, तू झूठ बोलता नहीं। ये सब लोगों को मालूम पड़ता है। अब झूठ बोलेंगे, कितने बार बोलेंगे? एक इंसान को कितने बार फंसाने वाले? 1 बार फंसेंगे, 2 बार फंसेंगे, 3 बार फंसेंगे, बाद में अपन
हमेशा भी सच बोलते रहेंगे तो उसका भरोसा होने वाला नहीं। वो लोमड़ी का वाक्य सुने कि नहीं, कि एक धनगर बकरियाँ चराने वाला होता है और लोगों चिल्लाते हैं लोमड़ी आई लोमड़ी आई लोमड़ी आई लोमड़ी आई। फिर सब गाँव के लोग लकड़ा लेकर आते हैं। आने के बाद क्या देखते हैं कि बकरियाँ तो है वैसा है, छोरा हंसने लगे मैं झूठ बोलिया, तुमको झूठ बोल के फंसाया करके। ऐसा एक बार गाँव वाले नाराज़ होते ही जाते हैं, गुस्सा होते ही जाते हैं, छोरे को कुछ बोलते नहीं। फिर दूसरी बार ही बोलते ए लोमड़ी कोला आया, मेरे बकरियाँ को लेके जाते, आओ जल्दी आओ जल्दी। तो दूसरी बार भी लकड़ी लेकर आते हैं वो कोले को लोमड़ी को हकालने के लिए, भगाने के लिए। तो दूसरी बार भी छोरा बोलते कि मैं तुमने दूसरी बार भी फंसाया, और हंसने का जोर जोर से हंसने का चालू करता। जंगल में रहता, सिर्फ लोगों को निस्ता फंसाते रहता, निस्ता झूठ बोलते रहता। तो तीसरी बार क्या होता, सच्ची में लोमड़ी आती है, सच्ची में लोमड़ी आती है और उसके बकरी को लेकर जाती है। तब उन्हें चिल्लाते और रो रो को चिल्लाते कि लोमड़ी आई, गांव वालों आओ बचाओ, मेरे बकरियों को बचाओ। तो गांव वाले बैठ कर क्या बोलते हैं, इन्हें अभी भी झूठ बोलने लगे, जान छोड़ो कौन जाने का, और उसके बकरियां सब ले को जाते हैं। तो झूठ बोले तो क्या है, अपना नुकसान है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि मैं सच बोलूँगा तो मेरे हाथ में से पैसे जाएंगे, मेरे माँ बाप नाराज़ होंगे, या फिर मुझे माँ बाप मारेंगे, या फिर मेरा नुकसान होगा। लेकिन असल में उस वक्त तुम्हारा नुकसान नहीं होता जितना नुकसान झूठ बोलने से होता है। तो हमेशा ज़िंदगी में कभी कैसा भी वक्त क्यों ना है, हमेशा सच बोलेंगे। बोलो, बोलेंगे कि नहीं सच? बोलो, हम हमेशा सच बोलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हाँ, तो यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार हर एक टॉपिक पर, आज सच के मुतालिक बोले साहब, कल आगे चलकर नमाज के मुतालिक, या फिर माँ बाप के साथ घर में किस तरह रहना, बड़ों के साथ दादा दादी वगैरह रहते तो उनके साथ किस तरह रहना, अगर हमारी बड़ी बहन बड़ा भाई है तो उनके साथ किस तरह रहना, बाहर के लोगों के साथ किस तरह रहना, अपने उस्तादों के साथ किस तरह रहना, ये कभी एक एक टॉपिक पर एक एक मौजू पर तुमको बताया जाएगा। तो इसमें तुम ज़रूर सीखने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाएँ। हुजूर सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाएँ। आज की महफिल में बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में गलती हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।